उड़ीसा पर्यटन स्थल भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो अपने आकर्षित समुद्री तटों, दर्शनीय मंदिरों, खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए पूरी इंडिया में फेमस है। जगन्नाथपुरी मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसके अलावा ओडिशा धान की खेती और रोमांचित कर देने वाले स्थानों के साथ साथ ऐतिहासिक स्मारकों के लिए भी जाना जाता है। उड़ीसा राज्य के नृत्य की जितनी तारीफ की जाए कम है। ओडिशा की कला, संस्कृति, त्योहार और संगीत इस राज्य को अपनी अलग ही पहचान दिलाते हैं। ओडिशा घूमने के लिए पर्यटक भारी संख्या में आते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का दिल खोलकर आनंद लेते हैं। अगर आप इन जगहों के अलावा ओडिशा के अन्य दर्शनीय स्थलों की भी तलाश कर रहे हैं तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं यहाँ के कुछ बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। दोस्तों, मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं इंडिया टूरिस्ट 2.0। नंबर 1 पर आता है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। उड़ीसा में घूमने वाली जगहों में शामिल उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं बहुत अधिक प्रसिद्ध है और यह गुफाएं भुवनेश्वर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि यह जैन समुदाय द्वारा बनाई गई सबसे शुरुआती गुफाओं में से एक है। उदयगिरी का मतलब सूर्य उदय की पहाड़ी और खंडागिरी का मतलब टूटी हुई पहाड़ी से लिया जाता है। उदयगिरी में 18 और खंडागिरी में 15 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें से रानी गुफा को सबसे खास माना जाता है। नंबर 2 पर आता है धौलीगिरी हिल। धौलीगिरी की पहाड़ियां उड़ीसा के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में शामिल हैं और यह स्थान बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इन पहाड़ियों को कलिंगा के युद्ध के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। इस स्थान पर शांति के प्रतीक रूप में शांति स्तूप, सफेद पगोड़ा, प्रसिद्ध शिव मंदिर और बौद्ध की प्रतिमा देखने का लाभ जरूर उठाएं। नंबर 3 पर आता है चिल्का झील। उड़ीसा में देखने वाली जगहों में शामिल चिल्का झील एक शानदार पर्यटन स्थल है जो कि खूबसूरत नजारों से भरी पड़ी है। मंगला जोड़ी पर्यटन के पास स्थित चिल्का झील पिकनिक मनाने के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चिल्का झील दुनिया की सबसे तटीय खाड़ी है। इसके अलावा आप यहां राजहंस और किंगफिशर जैसे जीव जंतुओं को भी देख सकते हैं। नंबर 4 पर आता है कोणार्क सूर्य मंदिर। उड़ीसा के दर्शनीय स्थलों में शामिल कोणार्क सूर्य मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला इस मंदिर को भारत के अन्य मंदिरों से बिल्कुल ही अलग बनाती है और यह मंदिर भारत की प्रसिद्ध स्मारकों की सूची में शामिल है। कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रमुख देवता भगवान सूर्य नारायण हैं। मंदिर में होने वाले वार्षिक नृत्य उत्सव, इसके आसपास के समुद्री तट और कोणार्क सूर्य महोत्सव इसके प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। नंबर 5 पर आता है भुवनेश्वर। मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाने वाला भुवनेश्वर ओडिशा में घूमने के लिए सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। ओडिशा राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाने वाला यह स्थान लंबे समय तक राजा शिशुपाल के शासन में था। यह इतिहास, विरासत और शहरीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस जगह में आपको अद्भुत मंदिर और उन पर किया गया काम, वन्य जीव अभयारण्य, गुफाएं आदि कई भव्य चीजें देखने को मिल जाएंगी। धौली हिल्स, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, रत्नागिरी बौद्ध उत्खनन, बिंदु सरोवर, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। नंबर 6 पर आता है पुरी। पुरी पूर्वी भारत में ओडिशा राज्य में स्थित एक खूबसूरत शहर है जो राजधानी से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। ओडिशा के पुरी में कई खूबसूरत मंदिर मौजूद हैं और यही वजह है कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। अगर आप किसी समुद्री जगह पर छुट्टियां मनाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको एक बार पुरी जरूर जाना चाहिए। ये जगह 4 धाम यात्रा में भी महत्व रखती है। पुरी बीच फेस्टिवल, पुरी जगन्नाथ मंदिर, चिल्का झील और पक्षी अभयारण्य और गुंडिचा घर मंदिर यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। नंबर 7 पर आता है पारादीप। देश के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक ऐतिहासिक पारादीप जगतसिंहपुर जिले में स्थित है। पारादीप का तटीय परिदृश्य खूबसूरत समुद्र तटों, घने जंगल, झरनों और किलों के साथ भरा पड़ा है। समुद्र तट के किनारे बसे देश के सबसे अच्छे गंतव्यों में से एक पारादीप को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। पारादीप महानदी और बंगाल की खाड़ी के मुहाने के इस खूबसूरत संगम पर आकर्षक रूप से विशाल जहाजों और अन्य समुद्री गतिविधियों को देखा जा सकता है। पारादीप बंदरगाह, गहिरमाथा अभयारण्य और समुद्र तट, प्रकाश स्तंभ और झनकड़ी यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। नंबर 8 पर आता है जगन्नाथ मंदिर। इसे 12वीं शताब्दी में गंगा राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। रथ यात्रा का सबसे प्रसिद्ध त्योहार यहाँ आयोजित किया जाता है। यहाँ पूजे जाने वाले मुख्य देवताओं में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा हैं। लोग भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए ओडिशा जरूर जाते हैं। ये मंदिर 4 धाम यात्रा में भी आता है: पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। मंदिर शहर के बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है।
करीब 7 मीटर ऊंची दीवारों से घिरा ये मंदिर देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। मंदिर में जाने के भी नियम हैं और गर्भगृह के अंदर विदेशी और गैर हिंदू को जाने की अनुमति नहीं है। नंबर 9 पर आता है भितरकनिका नेशनल पार्क। ओडिशा में देखने वाले सबसे खूबसूरत स्थानों में शामिल भितरकनिका नेशनल पार्क एक शानदार पर्यटन स्थल है, जो कि प्राचीन समय में कनिका क्षेत्र में शासन करने वाले शासकों के शिकार करने के लिए जाना जाता रहा है। यदि आप पशु और प्रकृति प्रेमी हैं, तो यह स्थान आपके लिए एक आदर्श स्थान है। इस स्थान का शांत वातावरण, रंग बिरंगे पक्षी और समुद्री कछुओं के साथ साथ खूबसूरत हरियाली इसको एक शानदार पर्यटन स्थल बनाती है। इस स्थान पर पर्यटक मगरमच्छ भी देख सकते हैं। नंबर 10 पर आता है हीराकुंड बांध। उड़ीसा में घूमने वाली जगह में शामिल हीराकुंड बांध उड़ीसा का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है, जिसकी लंबाई लगभग 56 किलोमीटर है। इस अद्भुत डैम को वर्ष 1956 में निर्मित किया गया था। बांध पर 21 किलोमीटर लंबी एक ड्राइव थ्रू सड़क है, जो आपको बांध के अंदर तक की सैर कराती है। अगर आप ओडिशा पर्यटन स्थल की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि उड़ीसा जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी, सर्दी के बीच का माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान मौसम पर्यटन के अनुकूल होता है, जिसमें आप उड़ीसा और इसके प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। ओडिशा जितना खूबसूरत राज्य है, उतना ही स्वादिष्ट यहाँ का पकवान है, जो कि पर्यटकों के मुंह में पानी ले आता है। ओडिशा की सबसे लजीज डिश में शामिल दही बड़ा आलूदम बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, जो कि ओडिशा राज्य की गली गली में मिल जाएगा। सेल पुड़ी और रसगुल्ला भी पसंदीदा पकवान है। यदि आप ओडिशा की यात्रा पर हैं, तो यहाँ का दल मखाना बिल्कुल भी न भूलें। इसके साथ ही आप यहाँ की पानी पुड़ी और स्वीट फूड जरूर चखें। वह पर्यटक जो नॉन वेजिटेरियन, उनके लिए यहाँ हर तरह का खाना मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।